हेलो गाइस। सो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट पेंडुलम की बात करेंगे। इनफाइनाइट पेंडुलम ऐसा पेंडुलम है कि मान लो हमारे पास अर्थ है और पेंडुलम को एक बड़े से टावर में टांग दिया और उस टावर के अंदर पेंडुलम की जो लेंथ है वो इतनी बड़ी है कि वो रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल है। और वो रेडियस ऑफ अर्थ के अगर कंपेरेबल है तो जब उसे साइड में लेके जाएंगे तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं लगेगा, वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगेगा। तो जो हम नॉर्मल सिंपल पेंडुलम में करते हैं कि भाई साइड में लेके जाते हैं तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, लेकिन क्योंकि अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम रेडियस ऑफ अर्थ के कंपेरेबल है तो जब साइड में लेके जाओगे तो mg हमारा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगेगा। तो उस केस के अंदर हम टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकालेंगे। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं लेंथ कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। इसके अंदर एक स्पेशल केस क्या हो सकता है, इनफाइनाइट पेंडुलम। इनफाइनाइट पेंडुलम ऐसा हो गया जिसकी लेंथ इन्फिनिटी है, रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत 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 ज्यादा है। तो उस केस में टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कैसे निकालेंगे? सो इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस सिंपल पेंडुलम्स वेयर द लेंथ ऑफ पेंडुलम is comparable to or larger than the radius of earth. Guys, अगर हमने रेडियस ऑफ अर्थ को भी काउंट किया, रेडियस ऑफ अर्थ को भी काउंट किया, समझे नहीं? जो हमारा सिंपल पेंडुलम है वो इतना बड़ा हो गया, उसकी लेंथ ऑफ पेंडुलम इतनी हो गई कि वो कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ है। मान लो कंपेरेबल टू रेडियस ऑफ अर्थ है, तब हमारा टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम क्या होगा? इसी से एक और फेमस चीज होती है इनफाइनाइट पेंडुलम, जिसकी लेंथ कितनी है, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट हो गई। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना, अर्थ ऐसी है, बना दिया गाइज, ये रेडियस ऑफ अर्थ हो गया। और जो ये हमने पेंडुलम टांगा है, ये कहां से टांगा है? ये ऐसी रस्सी से टांगा है जिसका लेंथ रेडियस ऑफ अर्थ के लेंथ के कंपेरेबल है। गाइज समझ में आया कि नहीं आया? ये एल हो गया। किस किस को समझ में आ रहा है? ऐसा होगा a pendulum whose length is comparable to the radius of earth। तो उसका डायग्राम ऐसा बनेगा ना, मतलब ये मत कहना है टांगा कैसे, मतलब भगवान जाने कैसे टांगा, ये ऐसे कुछ करके कुछ टांग दिया। हाउ इज दैट? नंदिनी सोच रही क्या बोल पढ़ा रहे हैं सर। नंदिनी समझ में आया है? हाँ सर। हाँ भाई, अब क्या करें? इसको साइड ले जाओ। पहले तो ये एंगल है थीटा, ये बता दो इधर पहले mg लग रहा था, इधर टेंशन लग रहा था, T वाज इक्वल टू mg, T वाज इक्वल टू mg। ये तो हमारा मीन पोजीशन था, ये तो हमारा मीन पोजीशन था, नेट फोर्स 0 थी। साइड में लेके गया तो ये बता दो mg हमारा सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगेगा या वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा? सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर ऑफ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ लगना चाहिए। तो हमने कहा mg लगेगा ऐसे। जी सेम रख सकता हूं, जी सेम रख सकता हूं, जी सेम रख सकता हूं अगर तुमने एंगल थीटा ज्यादा बड़ा नहीं किया है तो बोलो हाँ। यस क्योंकि थीटा बड़ा कर दोगे फिर तो हम ये कहेंगे कि यार वो जी भी वेरी कर जाएगा। तो वैसे भी एसएचएम नहीं होता था बड़े एंगल पे, होता भी था तो छोटे एंगल पे ही होता था, ठीक है। तो हमने थीटा बड़ा नहीं किया तो जी सेम मान सकता हूं। और टेंशन इधर लग रहा है, टेंशन इधर लग रहा है। अब ये बताओ रिस्टोरिंग रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगी? अब समझ में नहीं आ रहा ना, एंगल नहीं पता ना तुम्हें, प्रॉब्लम कहां पे आ गई गाइज? तुम्हें ये वाला एंगल नहीं पता, किस किस को दिख रहा है? ये वाला एंगल नहीं पता। टॉर्क तो तब निकालोगे जब ये एंगल पता होगा। समझे कि नहीं समझे? कोई कुछ नहीं समझा। हाँ सर। समझ। हाँ, क्या पिछले साल कराया था, याद आ गया है क्या किसी को, या नहीं कराया था, छोड़ दिया था? करवाया था। ऐसे है, ऐसे है, ठीक है। इस एंगल को ले लिया हमने थीटा, सॉरी फाई क्यों लिख रहा हूं, इस वाले को ले लिया थीटा, इस वाले को फाई ले लूं। अब ये कह सकता हूं कि भाई हमारा mg तो लग रहा है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ,
टेंशन लग रहा है ऐसे। टॉर्क अबाउट हिंज कौन देगा? ये हिंज है। टॉर्क अबाउट हिंज देगा mg। mg का कंपोनेंट देगा, तो हमने कहा ये वाला एंगल लिख दूं एक्सटीरियर एंगल थीटा प्लस फाइव। सही है। तो टॉर्क रिस्टोरिंग कितना हो जाएगा? mg साइन थीटा प्लस फाइव इंटू एल इज ml स्क्वेयर एल्फा। एल्फा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन अबाउट हिंज। बोलो हाँ। बेटा ध्यान रखना, ml स्क्वेयर एल्फा इज डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर। चलेगा? इज mg l थीटा प्लस फाइव। यहां पे प्रॉब्लम क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में प्रोपोर्शनल टू थीटा आना चाहिए और थीटा प्लस फाइव आ रहा है। प्रोपोर्शनल टू थीटा आना चाहिए, थीटा प्लस फाइव आ रहा है। किस किस को ये बात समझ में आ गई है? Yes. पक्का? बेटा क्या करें, एक एल काट दो, एक एम काट दो, इसको लिख दो जी बाई एल थीटा प्लस फाइव इज डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर, दैट इज एल्फा। एल्फा शुड बी प्रोपोर्शनल टू थीटा। यहां पर अब हम फ्रॉड की लिमिटों को पार कर देंगे। क्या कर देंगे? फ्रॉड करने की लिमिट्स को पार कर देंगे। हम कहेंगे थीटा भी छोटा फाइव भी छोटा, थीटा भी छोटा फाइव भी छोटा। ये आर्क लेंथ इज सेम एज ये आर्क लेंथ। वाओ, ये हो गई एल थीटा, ये हो गई आर फाइव। हम कहेंगे एल थीटा इज आर फाइव। दिशके आओ कुछ भी कर दिया। बोलो हाँ। सदमा वदमा तो नहीं लग गया लोगों को? भाई समझ में आया ना कैसे सोचा? इस टाइप का कुछ कुछ डायग्राम सा बना के सोच लिया कि ये बोल दिया ये आर था, ये एल था, ये थीटा था, सॉर्ट ऑफ ये फाइव था, और ये कह दिया ये एल थीटा था, ये आर फाइव था, एल थीटा इज आर फाइव। ये तभी कर सकते हो जब एंगल बहुत छोटा है। तो फाइव को लिख देना एल थीटा बाय आर, एल थीटा बाय आर। चलेगा? तो ये आ गया जी बाय एल थीटा प्लस फाइव को लिख देना एल थीटा बाय आर, दैट इज एल्फा। तो ये आ गया जी 1/L प्लस 1/R इंटू थीटा इज एल्फा। इसको ऐसे भी लिख देते हैं जी बाय एल इफेक्टिव थीटा इज एल्फा। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाय जी, where L effective is 1/L effective is defined by, where 1/L effective is given by 1/L plus 1/R. Guys, got it? Yes. Sure समझ में आया है? यही तो हो गया ना, ये एक तरीके से 1/L plus 1/R is 1/L इफेक्टिव कर दिया। ये एक तो मैंने समझा दिया, अब इसका रिजल्ट भी रट लिया। उसके बाद कई बार इसमें ना क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं भाई, उन्होंने कह दिया कि क्वेश्चन वाले ने इनफाइनाइट पेंडुलम है। इनफाइनाइट पेंडुलम का मतलब हो गया एल टेंडिंग टू इंफिनिटी हो गया। उसका टाइम पीरियड कितना होगा? मैंने कहा 1/L इफेक्टिव कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/L प्लस 1/R। दिस L इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, सो ये हो जाएगा 1/R। तो L इफेक्टिव इज बेसिकली R, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट R/G। चलेगा नहीं चलेगा? कई बार उन्होंने कह दिया नहीं, L टेंडिंग टू इंफिनिटी नहीं लो, ऐसा कर दो कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम whose length is same as radius of earth, whose length is same as radius of earth। मतलब ऐसे बड़े पॉइंट से टांगा गया उसे कि ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। अब इसका SHM होएगा ऐसे, हाँ या ना? गॉट इट और नॉट? तो इसमें हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई रूट R/2G हो जाएगा ना, क्योंकि 1/L इफेक्टिव हो जाएगा 1/R प्लस 1/R, तो 2/R हो गया, तो R/2 हो गया, हाँ या ना? ये हो गया। कई बार इनका रेशो पूछ लेते हैं, इनफाइनाइट पेंडुलम एंड पेंडुलम ऑफ रेडियस R वाले के अंदर
जो टाइम पीरियड होगा उनका रेशो क्या होगा, हाँ या ना। तो पहले तो तुम्हें ये निकालना आना चाहिए कि इनफाइनाइट पेंडुलम, टॉपिक का नाम क्या बोलो, इनफाइनाइट पेंडुलम। क्या टॉपिक का नाम बोलोगे, इनफाइनाइट पेंडुलम। बेसिकली उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। एवरीबॉडी समझ में आया है या नहीं आया है यार, बोलो तो सही। हाँ सर, वो हाँ सर। सर ऑरेंज पार्ट से एक बार दिखा दो। ऑरेंज पार्ट से, यहाँ से, हाँ बस यहाँ से। यहाँ से भी आता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ना, सही पूछा जाए तो। वो मैंने कर दिया। ठीक है चलो देख लो।